रहबर भाई, जी ये बात तो जाहिर है कि मुझसे इंसान मेरा चेहरा देख के प्यार नहीं करता है। निकलने से पहले मैं अपना जनाजा अल्लाह हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। देखना सुभान अल्लाह, चाहता हूँ। मोहम्मद अली, सुभान अल्लाह, तो वो खुद खड़े हुए, नाजिम को नहीं खड़े होने दिया। अच्छी बात यह है कि उसका नाम मोहम्मद भी और अली भी है। सुभान अल्लाह। फिर सीधा ये बताता हूँ कि मैं बराऊं शरीफ का। ब्रांश। सैफ रजा कानपुरी साहब, जी वो मुझे वहां लेके गए। खुश मेरा भाई तुफैल शमसी बहुत ज्यादा था। सुभान इस कलाम की मकबूलियत का हाल यह है अल्लाह। कि मैं पहुंचता हूं महफिलों में, जी तो कम से कम 10 20 25 30 लोग तो मुझसे कह देते हैं कि हजरत वो ज़हरा के बाबा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात बखैर होंगे। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान रहबर बस्तवी एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जिनको हम अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करते हैं, उनकी ज़िंदगी पर चंद बातें होती हैं और उनसे कुछ अहम सवालात होते हैं। नाज़रीन इकराम, आज के इस प्रोग्राम में हमारी जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आलमी शोहरत याफ्ता नात ख़ां हमारी बस्ती और फिर गोंडा सिद्धार्थ नगर की शान हैं, यूपी की जान हैं, जिनको हम और आप कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला खैरियत से हैं कारी साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब की बिला इजाज़त हो तो मैं सवालात का आगाज़ जी करूँ। जरूर इंशाल्लाह। सबसे पहले आप ये बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा आबाई वतन जो है जी वो बहराइच शरीफ से तकरीबन 30 35 किलोमीटर नियर अबाउट जो भी हो, जी एक शहर है भिनगा। जी, आबाई वतन मेरा वो है। माशाल्लाह। और मेरा ननिहाल जो है वो है बलरामपुर शहर। बलरामपुर। लेकिन मेरे जो नाना मोहतरम थे जी वो गरीबी थी पहले, जी मजदूरी करते थे। जी तो वो करते 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 सिद्धार्थ नगर ज़िले में एक कस्बा है इटवा बाज़ार, जी जी वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जी पिपरा छंगत। जी वहाँ उन्होंने ज़मीन खरीदी और वहीं मकान बनाया मेरी पैदाइश से पहले, जी और फिर वहीं रहने लगे। जी तो मेरे वालिद साहब को भी उन्होंने अपने पास ही बुला लिया, जी और फिर यहीं आप ये समझ लें कि अम्मी भी रहती थी, अब्बू भी रहते थे, जी और यहीं मेरी पैदाइश भी हुई, जी, पिपरा छंगत में ही। सुभान अल्लाह। अगर तारीख़ पैदाइश याद हो तो वो भी हाँ इरशाद बिल्कुल याद है, फरमाइए। बाज़ाब्ता याद है, जी रोज़ ज़रूरत पड़ती है। जी जी 22 जनवरी जी, 1994। सुभान अल्लाह। जी, आपने तालीम कहाँ से हासिल की, उसकी पूरी डिटेल, क्योंकि मुझे तो मालूम है, लेकिन जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि कारी मोहम्मद अली फैज़ी ने कहाँ से। मकतब तक की तालीम जी यानी दर्जा पंजुम तक की तालीम तो खैर मेरे गांव में ही, जी दारुल उलूम अहले सुन्नत अनवारुल उलूम पिपरा जी छंगत, जी जो पहले दारुल उलूम की शक्ल में था, जी बाद में किसी वजह से वो मकतब की शक्ल इख्तियार कर गया। जी तो वहाँ मैंने हासिल की, और वहाँ से बराऊं शरीफ, जी, और कुछ दिनों के लिए दारुल उलूम अली में जंदा शाही। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो आप फरमा रहे हैं, पहले नात ख़ानी के मैदान में आप थे, लेकिन उतनी नात ख़ानी की वजह से आपकी शोहरत नहीं थी। किरत की वजह से आपकी बहुत शोहरत हुई और बहुत सारे हाँ मुकाबले हुए, हाँ उसमें हाँ हाँ। आपने मेडल भी असल जीता था। में मैं आपको बताता जी हूँ, मसला ये हुआ कि जब मैं छोटा सा था ना, जी 4 5 साल की मेरी उम्र रही होगी, जी, मेरे नाना मोहतरम जो थे, अल्लाह ताला गरीक रहमत फरमाए, आमीन उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। बहुत नेक, परहेजगार, और आप यूं कहें कि जिन जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की है, जी उनसे अगर आप पूछेंगे, दरियाफ्त करेंगे उनके बारे में, तो जी, वो ये कहते थे लोग कि ये वली सिफत इंसान है। सुभान अल्लाह। कभी ज़िंदगी में मैंने उनकी नमाज छूटते हुए नहीं देखी, अल्लाह। और मैं अकेला था, जी उनका नवासा जी, अकेला। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। सुभान। उनको शौक ये था जी, कि मेरा बेटा नात पढ़े, सुभान अल्लाह। मेरा नवासा जी, नात पढ़े। नात पढ़े। तो 4 5 साल की उम्र थी, तो उन्होंने मुझे कोई एक कता याद करवाया, जी और उसके बाद वो इलाके में जहाँ जहाँ जलसे होते थे, जी भावपुर, भदोखर, जी और अतराफ़ो जवानी में जहाँ जहाँ भी महफिलें होती थी, तो वो मुझे ले जाते थे, जी और स्टेज पे खुद भी बैठते थे। जी एक बार का वाकया है, जी ये बरगदवा जो पुल है, जी जी, बरगदा पुल जी। उसके बगल में एक
मदरसा है, शायद अब वहाँ निस्वा की तालीम होती है, जी लड़कियाँ पढ़ती हैं गालिबन। मेरे ख्याल से अल्लामा मुख्तारुल हसन बगदादी साहब जी के ज़ेर एहतमाम वो मदरसा चल रहा है। जी उसमें महफिल हुई थी, मैं बहुत छोटा था। जी उसमें आए थे अजमल सुल्तानपुरी साहब। सुभान अल्लाह। मेरे नाना उनको बहुत सुनते थे, बहुत जी पसंद फरमाते थे। अच्छा, पुराने लोग अजमल पुराने साहब, लोग, बेकल जी साहब, इन बिल्कुल लोगों को बहुत पसंद करते थे। तो वो ले गए मुझे, और कई बार नाज़िम से मेरे नाना ने कहा कि ये मेरा बेटा है, नवासा है, जी इनको नात पढ़वा दें। तो अब वो जलसा बड़ा, जी जी और मधु हजरात जो होते थे जी उनको बुलाया उन्होंने। जी तो कहा, तो अजमल साहब ने जब सुना ना कि छोटा सा बच्चा है, अजमल सुल्तानपुरी जी साहब ने, तो उन्होंने मेरे नाना को बुलाया और मुझे भी बुलाया। जी बोले क्या करते हो बेटा? मैंने कहा नात पढ़ता हूँ। जी छोटा सा जी चंचल था थोड़ा। जी तो बोले याद है पढ़ लोगे, इतने लोग हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल पढ़ूंगा। जी बोले क्या नाम है? मैंने कहा मोहम्मद अली। सुभान अल्लाह। तो वो खुद खड़े हुए, नाजिम को नहीं खड़े होने दिए, खुद वो खड़े हुए। खुद खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि देखो पढ़ना तो मुझे था, जी लेकिन एक छोटा सा बच्चा है और बड़ा शाइक है, वो नात पढ़ने के लिए बड़ा शौकीन लग रहा है, जी और अच्छी बात यह है कि उसका नाम मोहम्मद भी और अली भी है। सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तो जो मेरे नाना ने मुझे याद करवाया था वो पढ़ा। जी। तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे 50 रुपए दिए थे। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये बड़ी बात है क्योंकि अजमल सुल्तानपुरी साहब, जी हाँ। एक बड़ा नाम, हाँ फिर आपका ऐलान, हाँ, तो इससे हौसला बढ़ ये गया। तो बड़ी नवाजिशें थी ना जी पुराने, और जो हमारे बुजुर्ग थे जी। अकाबिरीन की। अच्छा, कुछ असातिज़ा का आप ज़िक्र करना चाहें जिनका अहम रोल रहा आपके जी पीछे? जी बिल्कुल, असातिज़ा का जिक्र तो बहुत ज़रूरी मैं जी समझता हूँ। जी इसलिए भी समझता हूँ कि जी एक जो, समझें आप, पत्थर होता है ना, पत्थर, जी तो उसको जो तराशता है जी, उसका बहुत अहम किरदार होता है। बेशक बेशक। और मेरी जो वालिदा मोहतरमा है, जी अल्लाह ताला उनको बहुत लंबी उम्र दे, मेरे वालिद साहब को अल्लाह आमीन ताला आमीन बहुत लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन उनका सुभान साया मुझ पर तादिर कायम रहे। आमीन। बहुत नेक हैं और उनकी बड़ी दुआएं मेरे साथ हैं। मेरे मकतब के जो असातिज़ा हैं उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। उनमें हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब क़िबला, हज़रत मौलाना तुफ़ैल साहब क़िबला, जी हज़रत मौलाना बाबुल्ला साहब मेरे इलाके के हैं। जी इन लोगों की बड़ी मेहनतें मेरे साथ शामिल रहीं। जी और ख़ास तौर से मेरे उस्ताज़ शोबे हिफ्ज़ के जी हज़रत मौलाना हाफ़िज़ व क़ारी ग़ियासुद्दीन साहब क़िबला हबीबी, गयासुद्दीन साहब क़िबला जी जो सरकार मुजाहिद मिल्लत के मुरीद हैं, जी सुभान बहुत आशिक़ आदमी हैं, जी कलंदराना मिजाज है। जी हम लोग अब तो बहुत करीब हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी दुआएं मिलती हैं उनकी। जी उनको जब मेरी वालिदा ने मौलाना नूरुद्दीन साहब के ज़रिए उनके हवाले जब मुझे किया था, जी तो अब सोचिए आप कि मैं अकेला था, जी और मेरी अम्मी ने ये कह के हवाले किया था उनके, जी कि क़ारी साहब, जी हड्डी मेरी है, जी गोश्त आपका है, लड़का पढ़ा लिखा चाहिए। सुभान सुभान। तो क़ारी साहब की बड़ी मेहनतें मेरे साथ हैं, जी मेरे मकतब के साथ, और बिलखुसूस जी ख़ास तौर से जी सबसे ज़्यादा जिनकी मेहनत कहें आप, जी और मेरे पीछे जिनकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वो मेरे बड़े ही मुशफ़िक़ और बहुत ही मेहरबान अज़ीम उस्ताज़, और मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया के बहुत अज़ीम क़ारी मुक़री हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी ख़ल्क़ुल्लाह साहब क़िबला ख़लीक़ फ़ैज़ी, सुभान साबिक़ उस्ताज़ दारुल उलूम फ़ैज़ुल जी रसूल बराऊं शरीफ़, और ख़तीबुल हिंद ख़लीफ़े हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनका अभी कुछ दिनों पहले एक सड़क हादसे जी में उनका और उनके साहबज़ादे का इंतकाल हो गया। जी और मेरे बहुत सारे असातिज़ा जो बराऊं शरीफ के हैं, जी तो इन दोनों मेरे असातिज़ा की, और दोनों क्या तीनों जो बराऊं शरीफ के रहे ख़ास तौर से, जी इनकी बड़ी मेहनतें मेरे साथ शामिल हैं, सुभान और उनकी बड़ी दुआएं भी मेरे साथ शामिल हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे असातिज़ा सारे मुझसे राज़ी भी हैं जी और सारे खुश भी हैं, सुभान। बहुत दुआ भी करते हैं अल्लाह। अच्छा, आप मुरीद कहाँ से हैं? और ये फ़ैज़ी जो निस्बत है, ये हमको तो मालूम है कि कहाँ से लिखते हैं। फैज़ी असल में दारुल उलूम फ़ैज़ुर रसूल बराऊं शरीफ, कुछ लोग नहीं जान पाते हैं। जी मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप फ़ैज़ुल उलूम से फ़ारिग़ हैं? जी टाटा जमशेदपुर जी अल्लामा अरशदुल क़ादिर साहब जी क़िबला का जो अलैहि रहमा का जो जी इदारा है, जी तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरी तालीम चूँकि बराऊं शरीफ से है, हुँ, दारुल उलूम अहले सुन्नत फ़ैज़ुर रसूल सरकार शुएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान सुभान शेख़ुल मशाइख़, जो बहुत बड़ी बारगाह है, बड़ी बेशक नवाज़िशें हैं बेशक। उनकी। तो उस इदारे से फ़ैज़ुर रसूल की वजह से मैंने अपनी निस्बत फ़ैज़ी जी की तरफ किया। और अब आप ये जान लें कि मेरी मोहब्बत उस इदारे से और ख़ास तौर से उस बारगाह से इतनी है जी कि आज तक जी मैंने किसी इश्तिहार में, या कभी कोई पूछता है
तो मैंने अपने इलाके का नाम, अपने गांव का नाम, अपने घर की कोई पहचान नहीं बताई, सीधा ये बताता हूँ कि मैं बराऊं शरीफ का। ब्राउन शरीफ, सुभान मतलब मैंने अपने आप को सीधा पूरे ब्राउन। तौर पे बराऊं शरीफ से जोड़ रखा है, जी और जिंदगी भर इंशाल्लाह ये रहेगा। जी। मुरीद कहाँ से हैं, इसका अगर जिक्र फरमा दे बेहतर समझ। ये निस्बत तो जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं तो इस बात के लिए बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सीना चौड़ा होता है मेरा कि अल्लाह का शुक्र है कई साल तक जी एक मुर्शिद कामिल की तलाश में था, जी और रब का बेपनाह शुक्र एहसान है कि उसने एक मुर्शिद बरहक पीर कामिल हुजूर सैयदी सरकार सैयद ताहिर मियाँ सुभान। रज़ी अल्लाह ताला अभी कुछ साल पहले जी, कुछ साल। हज़रत पर्दा फरमा गए। जी मैं उनसे मुरीद हूँ, जी, और मैं तो कहता हूँ कि मैं उनका मुरीद हूँ। सुभान अल्लाह करे वो भी कह दे मैदान महशर में किया मेरा मुरीद है। सुभान अल्लाह। और जी उनके साहबजादे हुजूर सैयदी सरकार सैयद सुहेल मियाँ साहब कुल्ला, जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह साहिब सज्जादा हैं, जी उनकी भी बड़ी मोहब्बतें और दुआएं मेरे साथ शामिल हैं। जी खानकाह वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ, जी माशाल्लाह बहुत बड़ी बारगाह, और इतनी बड़ी बारगाह है कि अब बिलग्राम शरीफ के ताल्लुक से मैं आपको क्या बताऊं। जी जी, सरकार आला हज़रत ने फरमाया अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतराम में बिलग्राम, अब्द वाहिद के सबब सुभान जन्नत है नाम बिलग्राम। सुभान जी सुभान अल्लाह। वो ऐसा कौन सा प्रोग्राम आया आपकी ज़िंदगी में जब आप स्टेज की दुनिया पे आए और वहाँ से फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि अब माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। जी जी, ये 2018 की बात है। जी बिलग्राम शरीफ में मैं गया था जी उर्स की महफिल में। जी तो अब चूंकि मैं मशहूर था कुरान पढ़ने के हवाले से, जी जी, बिल्कुल। नात पढ़ने का शौक बचपन से था, ये मैं आपको जी बता चुका हूँ। टूटी फूटी जो भी आवाज़ थी पढ़ता था। जी तो बिलग्राम शरीफ जब मैं गया तो मेरे दोस्त सैफ रज़ा कानपुरी साहब, जी वो मुझे वहाँ लेके गए, जी और फिर वहाँ मेरी दोस्ती हुई तुफैल भाई से, जी, तुफैल शमसी साहब। जी वो जब उन्होंने मुझे नात पढ़ते हुए सुना ना, तो उन्होंने मुझसे एक जुमला कहा, बोले मोहम्मद अली भाई आप जितना अच्छा पढ़ते हो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, आपको तो कहीं और होना चाहिए। अल्लाह। तो मैंने कहा नहीं भाई जी ऐसी बात नहीं है, आप लोग बड़े लोग हैं। जी तो वो बज़िद हो गए जी कि आपको धाम नगर शरीफ उर्स मुजाहिद मिल्लत में चलना है। जी मैंने कहा अच्छा। बहरहाल मैंने उनको मना किया कई बार, जी लेकिन वो जिद पकड़ के बंदा रह गया कि नहीं आपको चलना है तो चलना है, चलना है तो चलना है। और बहरहाल वो ले गया बंदा मुझे वहां तक, और वो मिसरे तरह था वहां पे, बेनवा को बेसदा मिलता है इस सरकार से, जी तरह ही मुशायरा होता है। जी जी, तरही। तो हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब नूरी, जी अब देखें आप कितना एहसान है। जी हज़रत ने उस मिसरे पे एक कलाम लिखा था, जी मैंने हज़रत से कहा मिसरा दिया, तो वो मिसरा जो मतला था उसका, जी वो मतला लगभग 11:30-12 बजे का वक्त था, मेरे नाम की पर्ची निकली जी और मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और मतला उसका था, जो ज़माना कर न पाया तीर और तलवार से, जी, खाकसारों ने किया वो बेलचे के वार से। बहुत तो मैं वायरल अब हुआ था आपको ये। बता रहा हूँ, जी ऐसा मंजर जी मेरी निगाहों ने अब तक नहीं देखा, और वो मैं भूल भी नहीं पाऊंगा। जी और वो दर सरकार मुजाहिद मिल्लत का अल्लाह ताला उसको ता क़यामत सलामत रखे, आमीन। बड़ी बारगाह है। और ख़ास तौर से नात खां जो हजरात हैं ना, उन पर उनका फैज़ान आम है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक, तो मेरी ऐसे फैली हुई जो शोहरत है, जी और जहाँ से फिर मैंने अब आपकी ज़बान में, जैसा कि जी आपने कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखा, जी हालांकि मैं तो ये नहीं कह सकता, आपने जी कहा है तो मैं इस बात को जी दोहरा रहा हूँ। तो अब वो दिन है और आज का दिन है। लेकिन आपको एक बात फिर मैं बताना चाहता हूँ कि पढ़ा मैंने, जी और अल्लाह ताला ने कामयाबी या मकबूलियत जो भी कहें आपने, वो मेरे हिस्से में आई। खुश मेरा भाई तुफैल शमसी बहुत ज़्यादा था, सुभान अल्लाह। क्योंकि वो लेके गया था। जी जी, ये बड़ी अल्लाह उस बात है। मेरे भाई को भी जी सलामत रखे। आमीन आमीन। बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे मैं, जी और मैं अपने सारे दोस्तों से बहुत मोहब्बत करता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया, बताया, रास्ते दिखाए। जी और अभी के जो हालात हैं, जी इन हालात में सबसे ज़्यादा जो मेरी पुष्टपनाही करते हैं जी और हर कदम पर जो मेरी रहनुमाई करते हैं, जी जो मैं तो बहुत प्यार से उनको उस्ताद भी कहता हूँ, जी गुरु भी कहता हूँ। जी, और मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुछ बोल सकता। वो ज़ात बहुत अजीम है, हुजूर सैयदी सरकार सैयद शबात मियां शाह साहब। सुभान
जनेटा शरीफ। पूरी दुनिया उनको एक खतीब की हैसियत से जानती है, जी लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ और जिस हैसियत से जानता हूँ वो शायद ही कोई जानता हो। उनके भी बड़े एहसानात हैं, मतलब इस लाइन में, प्रोग्राम की लाइन में उनके बहुत सारे कलाम भी मैंने पढ़े हैं, जैसे वो गुलाम शाह बता हूँ तो मुझको क्या समझता है, अभी हाल में मैं पढ़ रहा हूँ मदीना बुला लीजिए, ये उन्हीं का कलाम। जी हाँ, सुभान अल्लाह। रोज़ मक्ता पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो करम कर दिया है ये ख्वाजा पिया ने, जो मिसरे लिखे हैं शबाहत मियाँ ने, करें माफ़ करें दरगुजर जो हुई हो खता, मदीना बुला लीजिए। बहुत वो कोई देखें, मैं आपको बताऊँ, हुजूर मुझसे अभी कुछ दिनों पहले एक साहब ने कहा कि यार वो सैयद शबाब मियाँ साहब जो कलाम लिखते हैं वो इतना वायरल क्यों हो जाता है, इतना मशहूर क्यों हो जाता है, बहुत सारे शोरा हैं लिखते हैं, नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊं, सैयद शबाब मियाँ शाह साहब कुबला कोई बाज़ाब्ता शायर नहीं है। सही बात यह है कि उनका इश्क जो होता है ना, वो जो इश्क उनका निकलता है, ये समझ लें आप कि वो इल्हामी शायरी है, वो उन पे इल्हाम होता है और वो इश्क में लिखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे ही कहते हैं पढ़ने को, और मैं बहुत मेहनत से और बहुत मोहब्बत से पढ़ता हूँ, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि रातों रात लोग उसको सुनते भी हैं और बहुत मोहब्बत से नवाजते भी हैं। अच्छा मोहम्मद अली साहब, जैसे लोग मशहूर होते हैं, बंदा मशहूर होता है, लोग कॉल्स बहुत करते हैं, परेशान कर देते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि अब बंदा वायरल हो गया है, मशहूर हो गया है, इस वजह से भाव नहीं देता है, तो उनके ताल्लुक से आप थोड़ा वो बदगुमान हो जाते हैं ना, तो उनकी बदगुमानी थोड़ा दूर कर दें आज। अब आपको मैं बताऊं, आज की बात है जी, मैंने यहाँ आने के लिए कई 100 किलोमीटर का सफ़र किया है जी। अभी कुछ दिनों पहले मैं बैठ के काउंट कर रहा था जी, तो पूरे साल में जी, ऐसे ही 17-18 रातें मैं घर गुजारा हूँ। अल्लाह। दिन भर सफ़र, जी, रात को महफिलों में जाना है जी, और जिन्होंने जैसा सुन के बुलाया है वैसा ही उनको सुनाना है। जी, बिल्कुल। तो अब चूंकि इंसान हूँ जी, और ये सीना है, ये जी, कोई मशीन तो है नहीं, इसमें जी, ना कोई टेप रिकॉर्डर इसमें है जी, कि वो रिकॉर्ड कर दिया और बटन दबा दिया स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया। जी, पढ़ना है, मेहनत करना है। तो अब उसमें ये होता है ना कि थक जाते हैं तो मजबूरी होती है हमारी फ़ोन साइलेंट करना जी, दिन भर। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ और जो लोग मुझसे करीब हैं वो ये बात जानते हैं कि लगभग मैं सारी कॉलें वापस करता हूँ, जी, एक एक करके सबको बैक कॉल करता हूँ, हाल खैरियत पूछता हूँ, जिसकी जो ज़रूरत होती है वो बातें करता हूँ। हाँ, अब अगर भाई कोई मुझसे बदगुमान है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो ये जाने कि मैं मेहनत तो बहरहाल करता हूँ। जी, और ये नातखानी चूंकि कोई एक जगह रह के करनी हो तो भाई ठीक है, रोज़ 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 बहुत किलोमीटर मुश्किल। कार से, ट्रेन से, फ्लाइट से सफ़र करना है, जगना है, तो कभी इत्तेफाक से फ़ोन नहीं उठ पाता है या कभी नींद में होता हूँ, सो रहा होता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग में, मेरी तो औकात ही कुछ नहीं है, मैं किस चीज़ पे घमंड करूँगा। मैंने कोई अपनी मेहनत से तो नातखानी हासिल नहीं की है जी, और ना मैं इसको अपनी मेहनत से समझता हूँ कि मैं मेहनत से पढ़ता हूँ। बस ये है कि सआदत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने करोड़ों अरबों मुसलमान पैदा किए जी, जी, और हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे हुजूर के ग़ुलाम हैं बेशक, और चंद वो नाम हैं जो मखसूस हैं हुजूर की नात पढ़ने के लिए और उनमें अल्लाह ने मेरा नाम रखा है, तो जी। इसके लिए उसका जैसे बेपनाह आपने शुक्र है ये साहब। कहा जागना, फिर सफ़र करना, ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि लोग समझते हैं बहुत आसान है, यहाँ प्रोग्राम किया, कल वहाँ आप बिहार में थे, आज यूपी बस्ती में हैं, और तो अभी सुबह साढ़े 8 बजे की मेरी फ़्लाइट है, मुझे तो रांची ये पहुँचना है। कितना मुश्किल होता है, मैनेज कैसे करते हैं आप इसको? अब वो सिस्टम ये है ना कि कोशिश ये करते हैं कि तारीखें रूट पे हों, जी, लेकिन कुछ तारीखें महीने में 2-4 तारीखें ऐसी हो जाती हैं जो उल्टा सफ़र करना पड़ जाता है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा है। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, आप इतना समझ लें कि एक बंदा जो मुसलसल 1 साल मुंबई में रह रहा है, कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, जी, मुंबई से हमारे यहाँ बस्ती तक आने में उसको 2 रातें गुजारनी पड़ती हैं ट्रेन में, बेशक, और जब वो उस ट्रेन से लेट के सफ़र करके आता है ना, जी। तो वो घर पहुँचने के बाद तुरंत किसी से मिलता नहीं है, पहले वो 7-8 घंटा अपने बिस्तर वो पे तो लेट के आपने आराम 2 कर दिन का लेता है। सफ़र कर 1 लिया। मिनट जी, सुन लीजिए, जी, 2 दिन सफ़र किया है, रात भर सोया है, जी, उसके बाद वो जब घर पहुँचता है तो 7-8 घंटा पहले सोता है, आराम कर लेता है, फिर नहाता-धोता है, खाता-पीता है, घर से पहन ओढ़ के तब निकलता है, तब लोगों से मिलता है। जी, हमारी मेहनत अब आप इससे लगाएँ अंदाज़ा कि हम रोज़ सफ़र करते हैं और रोज़ तैयार होके स्टेज पे जाते हैं और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके लोगों के सामने पेश करते हैं और उतनी मेहनत से पढ़ते जी। हैं। जैसे वो तो 2 दिन का सफ़र ही एक अलग मैटर हो गया। यहाँ रात में जागते हैं, दिन भर सोते हैं दिन भर और फिर ये दिन में सोते भी हैं, सफ़र भी करते हैं जी, और फिर इस इतनी गहरी नींद में नहीं सो पाते हैं। अगर जी, इत्तेफाक से ट्रेन में हैं
जी, कि कहीं हम स्टेशन से आगे न चले जाएं, जी, तो उसमें अलार्म लगाना है टाइम से पहले, या किसी को कहना है कि भाई इस स्टेशन पे जगा दीजिएगा, जी, या बहरहाल चौंक के ही नींद होती जी, है, जी, पूरी नींद कभी भर जी। पेट सो नहीं पाते। फैमिली में कितना वक़्त आप दे पाते हैं? क्योंकि जब सारा ये साल जो है सवाल जी, ऐसा क्योंकि सवाल है जी, कि क्योंकि लोग समझते हैं कि सिर्फ़ घर ही पर रहते होंगे, ये है, वो है, नहीं, लेकिन ये अब मैंने बताया ना, घर मुश्किल वाले से मैंने अभी क्या कहते होंगे कि नहीं, आप अब घर वालों की तो खैर शिकायतें जी, रहती हैं कि घर वक्त दें, जी, टाइम दें, जी, बच्चे हैं। जी, अम्मी की भी शिकायत रहती है जी, कि घर वक्त दें, जी, लेकिन अब चूंकि मैंने अपने आप को हुजूर की नातखानी पे वक्फ कर दिया है, बेशक, सुभान और अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पूरे हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान जी, मुझसे बहुत प्यार करते हैं बेशक, सुभान अल्लाह। और मुझे सुनते हैं, जी, बेशक। इसके लिए उनका शुक्रिया। जी, तो अब चूंकि इतना प्यार है लोगों का जी, कि घर से बाहर तो कदम निकाल ही दिया है, जी, तो अब तो बाहर ही रहना पड़ेगा। सुभान। अच्छा, थोड़ा पीछे जाते हैं, आपका वो कलाम हुज़ूर आपको देखना चाहता हूँ, एक सरकार बेदम शाह वारसी का, इन 2 कलामों का आपकी शोहरत में कितना फ़र्क पड़ा? कितना अहम रोल है इसका? हुजूर आपको देखना जी, चाहता हूँ, और वो बेदम शाह साहब वारसी का वो कलाम पढ़ता था मैं, ना जुदा करो ना खुदारा। जुदा करो खुदा मुझे अपने आस्था से। शुरुआती वक्त में जी, जी, ये कलाम पढ़ता था, ना जी, जुदा करो खुदारा जी, मुझे अपने आस्था से। बहुत मकबूल कलाम बहुत हुआ। कलाम तो वैसे ही बहुत मकबूल है। मकबूल इंसान का है वो, जी, और पहले से मकबूल था। उस कलाम ने मुझे थोड़ा बहुत जो मकबूल किया है, जी, उसका एक अहम हिस्सा है मेरी ज़िंदगी में। जी, और बिलखुसूस ये जो कलाम जावेद भाई का, जावेद सिद्दीकी साहब जी, का लिखा हुआ, हुजूर आपको देखना जी, चाहता हूँ। इस कलाम के बारे में तो मैं क्या बताऊँ आपको, जी, जग ज़ाहिर है। जी, दुनिया, कोई ऐसी रात नहीं है जी, जब से मैंने ये कलाम पढ़ा है, जी, लगभग 4 साल हो गए, जी, शायद कोई ऐसी रात गुजरी हो, किसी महफिल में मैं गया हूँ जी, और इस कलाम के लिए मुझे हुक्म ना हुआ। यानी हर जगह फ़रमाइश होती है। आज मैं माइक से हट गया था, जी, आप मौजूद थे, जी, माइक से हट गया था सलाम दुआ करके, उसके बाद लोगों ने कहा कि वो कलाम पढ़ दीजिए, हुज़ूर तो आपको हुजूर देखना आपको देखना चाहते। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, पूरी दुनिया से लगभग जहां जहां मुसलमान रहते हैं जी, और वो उर्दू बोलना और समझना जानते हैं, जी, तो लगभग वहां वहां से इस कलाम के लिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद भी आई, और वहां वहां से लोगों ने जी, कहा भी आने को, जी। लेकिन अभी इंशाल्लाह हालात साजगार होंगे तो कोशिश अगर करेंगे। मुनासिब लगे तो एक शेर इसका तरन्नुम में अगर पढ़ दें तो बड़ी मेहरबानी। हुज़ूर आपको देखना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूर आपको देखना चाहता सुभान अल्लाह। हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, सरे हश्र तशरीफ लाओगे, लेकिन लहद में भी जलवा दिखाओगे, लेकिन लहद में भी जलवा दिखाओगे, लेकिन निकलने से पहले मैं अपना जनाजा अल्लाह हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। देखना सुभान अल्लाह। चाहता अल्लाह। हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह आपकी दुआ शुक्रिया, को कबूल जज़ाकल्लाह, फरमा ले। या आमीन। एक सवाल और है कि आज जब आप इतनी शोहरत याफ्ता पूरे हिंदुस्तान का सफ़र कर रहे हैं, तो आज भी जो मकतब के दौरान तालिब इल्म के दोस्त वग़ैरह मिलते हैं, तो क्या आज भी मोहम्मद अली फैज़ी इसी तरह मिलते हैं जो शोहरत नहीं, याफ्ता और फैज़ी तो मैं बात कहूँ ना, जी, मैं तो मोहम्मद अली हूँ, तो यानी दोस्तों से जब मिलते वही हैं, मोहम्मद अली हूँ। वही मोहम्मद अली। जी, वो यानी तो उनकी फैज़ी जानते ही नहीं किसे कहते हैं, जी, वो तो मोहम्मद अली ही कह के जाता, और फिर वो जब मोहम्मद अली फैज़ी कहते हैं या फैज़ी साहब कहते हैं तो मैं डाँटता हूँ अल्लाह। कि यार, आप बचपन से मेरे साथ रहे हो, जी, आपके लिए तो मैं वही मोहम्मद अली हूँ ना। सुभान। तो आज तो उन्हीं लोगों की दुआओं ने आज मोहम्मद अली फैज़ी बनाया है, असातिज़ा की, जी, वालिदैन की, दोस्तों की, जी, बुज़ुर्गों की दुआओं ने ना। तो जी। मोहम्मद अली तो मोहम्मद अली ही हूँ। जैसे आपको पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि जहाँ तक उर्दू अदब पढ़ी लिखी जाती है, वहाँ तक लोग सुनते हैं। तो मोहम्मद अली फैज़ी भी किसी को सुनते हैं? ये थोड़ा-सा टफ़ है लेकिन क्योंकि लोग
अब फॉलोअर्स हैं आपके, वो भी जानना चाहते हैं, अगर जवाब देना मुनासिब समझे तो ये आप पे मुनहसर है। जी, मैं सुनता हूँ, बहुत मोहब्बत से सुनता हूँ जी, और बहुत प्यार से सुनता हूँ सुभान अल्लाह। और कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके पढ़ने का जो सलीका है जी, उसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी अता फरमा दे। आमीन। बहुत प्यार से सुनता हूँ। जी, पूरी दुनिया के सबसे अजीम सनागर सना खान मुस्तफ़ा हज़रत अलहाज उवैस क़ादरी साहब, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत मोहब्बत से रात की तन्हाई में जी, दौरान सफ़र जब वक्त होता है जी, तो एयरफोन कान में लगा के, जी, चूँकि लोग होते हैं, पब्लिक होती है, तो जी, एयरफोन लगा के जी, उनकी पढ़ी हुई नातें जी, क्या वो दिल से पढ़ते हैं सुभान, और लोग झूम जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, हुजूर की याद आ जाती है, सुभान। मदीने की याद आती है, उनको सुनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपने पूरे मुल्क हिंदुस्तान का दौरा किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो किस शहर के सामईन हाँ, आपको ये जी, फॉलो करना और है, जी, किसी को जी, सुनना और है। जी, तो फॉलो करने वाली बात अलग है, मैं सुनता हूँ उनको बहुत मोहब्बत से। जी। जी हाँ, क्या सवाल था आपका? तो पूरे हिंदुस्तान का आप दौरा करते हैं, तो किस शहर के सामईन सबसे ज़्यादा आपको पसंद है? क्योंकि टफ सवाल है ये नहीं, थोड़ा-सा। टफ नहीं है जी, ये तो, जी, आप ये जान लें जी, कि ये आप पे डिपेंड करता है जी, कि आपने किस तरह लोगों को सुनाया है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, जी, सुनने वाले अलग नहीं होते मेरे हिसाब से। जी, आपने जिस तरह लोगों को सुनाया है जी, उसी तरह पूरी दुनिया आपको सुनेगी, जी, तो वो आपने सुनाने पे डिपेंड करता है। बेशक, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं अपने घर में सुनाता हूँ, जी, गोंडा बस्ती सिद्धार्थ नगर में सुनाता हूँ, जी, वैसे पूरे मुल्क में सुनाऊँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी प्यार से, उसी मोहब्बत से पूरे जी, हिंदुस्तान के लोग मुझे सुनते हैं। जी। जी जैसे गोंडा बस्ती, जब आप इधर से जाते हैं बड़े-बड़ी जगहों पर, जैसे दूसरे राज्य में, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, बंगाल हुआ, तो वहाँ पर जाने के बाद लगता होगा ना कि यार बस्ती का नाम माशाल्लाह रोशन होता है, तो कितनी खुशी होती है, क्योंकि यहाँ से उठ कर जाना वहाँ, और वो भी बिहार जैसे उर्दू अदब जहाँ पाई जाती हो, लेकिन वहाँ पर जाकर आप अपना जो है कामयाबी का झंडा गाड़ते हैं, तो कैसा लगता है जी? ये तो हुजूर की नात का सदका है। जी, मैं तो अपनी कामयाबी की बात क्या करूं, जी, अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह मकबूलियत अता फरमाए। पूरे हिंदुस्तान में हर बड़े शहर में जी, लगभग अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी हाजिरी हुई है, माशाल्लाह। जहाँ जहाँ लोग नात के शौकीन हैं। जी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये और बात है कि जाते हैं तो लोगों का इतना प्यार वहाँ मिल जाता है जी, कि ये भूल जाते हैं कि हम बस्ती में हैं या जी। किसी और जगह हैं, यानी ऐसा सिद्धार्थ लगता नगर है में हैं या किसी और जगह हैं। जी, मतलब वो इतना प्यार देते थे वहाँ के लोग जी, कि वो ये चीज़ें ज़हन से निकल जाती हैं कि मैं अपने इलाके में हूँ या अपना इलाका छोड़ के कहीं और आया हूँ। जी। यानी ऐसा लगता है कि घर से निकले महसूस और नहीं होने देते। देखो, एक बात तो है जी, रहबर भाई, जी, ये बात तो ज़ाहिर है कि मुझसे इंसान मेरा चेहरा देख के प्यार नहीं करता है। बेशक। और जितने भी नात खाने रसूल हैं जी, जी, सब हिंदुस्तान में, जितने भी हुजूर की नात पढ़ते हैं, जी, पब्लिक उनसे उनका चेहरा देख के प्यार नहीं करती है। जी, हुजूर की नात है जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। सुभान तो उस नात की वजह से लोग इतना प्यार दे देते हैं ना जी, कि आदमी भूल जाता है कि मैं अपने इलाके में हूँ, अपने ज़िले में हूँ जी, या कहीं बाहर आया हूँ। ये जी, एहसास खत्म हो जाता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपको एयरपोर्ट पर भी जाना है, तो आखिरी मरहले की तरफ आखिरी सवाल। ये हाँ, हमारा जो प्रोग्राम है, जी, जी। हमने शुरू किया है कि जो हमारी कौम बेरहरवी की तरफ जा रही है, उनको अपने उलमा, शोरा, नुक़बा, पीराने इज़ाम की सीरत पर ऐसे बात करके वीडियो के ज़रिए लोगों को दिखाएँ ताकि वो इस्लाम की तरफ आएँ। तो इसमें आप कुछ मशवरा जी, जी। देना चाहें? जी, ज़रूर। मैं अच्छा लगा मुझे हुँ, आप से बात करके भी, और आपने इस काम की तरफ कदम बढ़ाया है, तो मेहनत तो है बहरहाल आपको बहुत। भी करनी है। जी, और कोशिश करें कि जो भी अच्छे, बड़े उलमा और मशाइख हैं, जी, नात ख़वां हैं, खुतबा हैं, जी, तो उनसे आप मिलें जी, और उनकी अपनी बातें जो वो कौम तक पहुंचाना चाहते जी, हों, उनके ज़रिए से जो जी, भी इस्लाह हो सके, जी, तो अल्लाह ताला आपको बड़ी बरकतें अता करे। अच्छा आमीन। लगा मुझे और करना चाहिए, चूँकि ये एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। जी, सोशल मीडिया बहुत बेशक, बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। बिल्कुल, पूरी दुनिया आज इससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल। जी, तो इसके ज़रिए से एक बड़ा काम हो सकता है। जी, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबको हुजूर की तालीम पर
तालीमात पर अमल की तौफीक बख्शे और आप इसी तरह मेहनत से जी, काम जो करें। बच्चे आपको जो देखते हैं, आज देखा जाता है हर गली मोहल्ले में मैं गुज़रता हूँ, हुज़ूर आपको देखना चाहता हूँ, हुज़ूर आपको देखना चाहता हूँ। मेरे माशाल्लाह। घर में कितने लोग हैं, हुज़ूर आपको देखना चाहता हूँ। ये आपका जो अभी नया कलाम आया है, मदीना बुला लीजिए। मदीना बुला लीजिए, ये भी ज़हरा घर के पे बाबा। जी, लेकिन वो जो देख रहे हैं आपको, तो उनको कुछ एडवाइस देना चाहें कि गाना छोड़कर वो नात के नहीं, मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी आपने क्या कहा कि मेरे घर में भी लोग पढ़ते हैं, जी, बच्चे गली में पढ़ते जी, हैं। आखिर अगर छोड़ा नहीं उन्होंने, जी, तो उनकी ज़बान पे है कैसे? जी, तो कहीं न कहीं ये चीज़ तो है अल्हम्दुलिल्लाह कि पहले जो हमारे नात पढ़ने वाले अकाबिरीन थे, जी, उनको भी लोगों ने बहुत सुना, जी, उनकी कैसेटें रील में बजती थी, जी, जी, उनकी नातें लोग सुन-सुन के याद करते थे और ज़बान पे जी, उनकी जो है वो नातें होती थी, जी, गुनगुनाते थे। और इस दौर में भी जो नई नस्ल के नात ख़ां आए, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा पढ़ने वाले जो लोग हैं, जी, उनको लोग सुनते हैं और बच्चे उनकी नातें इस कदर सुनते हैं। अब आप ये जान लें, आज 4 मार्च है, जी, जी, 4 फरवरी को पहली बार मैंने ए ज़हरा के बाबा पढ़ा है। जी, 1 महीना आज हुआ है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस कलाम की मकबूलियत का हाल ये है जी, कि मैं पहुँचता हूँ महफ़िलों में, जी, तो कम से कम 10, 20, 25, 30 लोग तो मुझसे कह देते हैं कि हज़रत वो ए ज़हरा के बाबा। तो अब सुभान ज़ाहिर है कि अगर उन्होंने सुना नहीं जी, और एक बार कोई चीज़ सुनने से ज़बान पे चीज़ नहीं आती है। जी, जब आदमी कई बार पढ़ता है ना, तो लफ्ज़ बलफ्ज़ चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल, तो वो इतनी बार सुन चुके हैं इस कलाम को 1 महीने के अंदर जी, कि उनको ये एक मिसरा याद हो गया है, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। तो ज़ाहिर है जी। सुनते हैं और आखिर अल्हम्दुलिल्लाह में सुनना भी चाहिए। आखिर में क्योंकि प्रोग्राम ज़्यादा तवील होता जा रहा है, आपको निकलना भी है। मदीना शरीफ आप 11 मार्च को फिर से जी, जाने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। दुआ करें तो अल्लाह बादब हाज़िरी नसीब मदीना फरमाए। शरीफ में जब आपकी पहली हाज़िरी हुई थी, ओह! क्या उसका बात कुछ पस मंज़र आप बयान करना चाहें? क्योंकि है। हर आशिक़े रसूल की यही वो तमन्ना है। बयान से बाहर है। जी, उसके बारे में तो मेरे पास अल्फ़ाज़ ही नहीं। जी, मैं क्या बयान करूँ? जी, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हर साल रमज़ान में मदीना दिखाए आमीन, आमीन। और इरादा भी दिल में बहुत मुस्तहकम है, जी, बहुत मज़बूत है। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन के साथ मैं हाज़िर हुआ था और इस बार भी अल्लाह का शुक्र है अपने वालिदैन के साथ हाज़िर हो सुभान रहा हूँ। सुभान और फिर वो बात आ रही है कि वहाँ की जो मेरी पहली हाज़िरी रब की बारगाह में जब मैं हाज़िर हुआ, जी, काबा में, जी, उस घर में, जी, तो भी सरकार सैयद शबात मियाँ शाह साहब क़िबला साथ में थे। सुभान अल्लाह। और जब हुज़ूर की बारगाह में हाज़िरी हुई, जी, तो जो पहली बार काबा देखा था जी, और जो पहली बार गुंबद ख़ज़रा देखा था, जी, तो वो मंज़र तो मतलब याद भी नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा कायदे से। मैं गायब सा हो गया था, आप ये समझ लें, गुम सा हो गया था। वो होश ही ख़त्म थे कि क्या मैं अब वो ऐसा होता है ना कि आदमी किसी चीज़ को बहुत दिनों से सोच रहा होता है, वहाँ जाने की तड़प होती है, तमन्ना होती है, मतलब ज़िंदगी का मकसद जो होता है, फिर उस मंज़िल पे जब पहुँचता है और उसको सामने वो चीज़ नज़र आती है, तो वो भूल जाता है कि यार ये कैसे? अल्लाह। यहाँ मैं हूँ, ये सपना है, हकीकत है, ख्वाब है, क्या है? मतलब तस्वीरें लगती हैं ना घर में, जी, जी, वो फ़ोटो में जी, मदीना शरीफ, जी, गुंबद ख़ज़रा, काबा शरीफ, जी, तो अब वो बचपन से देखते हुए घर जी, में आ रहे हैं बिल्कुल। और वो अचानक से जब सामने आया ना, अल्लाह। तो वो नहीं बयान कर सकता हूँ। वो आँखों से अश्कों का सैलाब जारी था जी, और आँखें खुली थीं, मुँह खुला था। क्या फिर हो रहा था 10, 15, 20 मिनट के लिए, वो तो याद भी नहीं है। वो बयान से बाहर है। छोटा बच्चा है, वो सोचता है कि थोड़ा दिन हम मेहनत करेंगे, वो नहीं बन पाएँगे हम। क्योंकि जो नहीं, ये तो ख़ैर रब की अता है। जी, इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी ज़रूर देता है। नात जो लोग पढ़ना चाहते हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा, मेरे वो छोटे भाई हों जी, या हम उम्र हों या मुझसे बड़े हों, शौकीन तो कोई भी हो सकता है ना नात पढ़ने का। तो कोई भी हो, जो भी मेहनत करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, चूँकि हुज़ूर की जी, नात का मामला डायरेक्ट हुज़ूर से है ना, सुभान अल्लाह। और हुज़ूर की नात वही पढ़ता है जिससे हुज़ूर पढ़वाते हैं। जी, बेशक, ये भी बेशक। बड़ी बात है। सुभान तो अल्लाह ने चाहा तो हर इंसान को परवरदिगार ज़रूर मकबूल बारगाह रसूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया क़ारी साहब क़िबला, आपने अपना कीमती वक़्त इनायत फ़रमाया। नाज़रीन इकराम, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।